अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सांसों की जरूरत क्या होती है, सांसों की कीमत क्या होती है, बीते 3-4 महीनों में पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जान चुकी है। मगर जब कोरोना ने कहर बरपाया तो यही सांसें मरीजों को कब, कितनी और कैसे मिली, सबने देखा। अब बारी सियासत की थी। ऑक्सीजन सियासत को बहुत जल्दी मिल गई। कैसे, हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में बात दिल्ली में आए सियासी तूफान की होगी। अप्रैल और मई महीने में जब दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र हमारी सांसें रोके हुए है, केंद्र ने कहा कि हम दे तो रहे हैं लेकिन दिल्ली अपने अस्पतालों को ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, बांट नहीं पा रही। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कहा कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी दिल्ली ने उससे 4 गुना ज्यादा मांग ली, लगा कि कई दिनों से बिस्तर पर बगैर हरकत के पड़ी दिल्ली वर्सेस केंद्र की सियासत को सिलेंडर नहीं पूरा टैंकर मिल गया। आज की अड़ी में हम पूछेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा। केजरीवाल ने भ्रम फैलाया या भारतीय जनता पार्टी ने नया शिगुफा गढ़ा है? क्या कोई आपदा में अवसर को हथियार बनाकर किसी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर सकता है? हम पूछेंगे। हमारे साथ होंगे कुछ बेहद ही खास मेहमान, लेकिन सबसे पहले यह बड़ी खबर। दिल्ली में ऑक्सीजन सियासत पर केजरीवाल का बड़ा बयान। 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ना मेरा गुनाह। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी नेताओं से गुजारिश झूठ ना बोलें, लोगों को बुरा लगता है। केजरीवाल ने कहा, मैं ऑक्सीजन के लिए लड़ा, गिड़गिड़ाया। ऑक्सीजन की ऑडिट रिपोर्ट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी घमासान शुरू। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि रिपोर्ट आ गई है, फाइल हो गई है, कोर्ट में दे दी गई है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह टास्क फोर्स बनाई थी, 5 मई को इसके गठन के आदेश दिए गए थे। 6 महीने के भीतर इसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी। ये एंट्रीम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है? रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि रिपोर्ट आई है तो दिखाइए। पीयूष, रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है? जी बिल्कुल दिनेश, देखिए रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। रिपोर्ट दिल्ली सरकार को भी भेजी गई थी केंद्र सरकार के वकील की ओर से, और साफ तौर पर उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने जो मांग थी वो बहुत ज्यादा की थी ऑक्सीजन की, और इसी वजह से जो है अन्य राज्यों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि केंद्र सरकार को उस समय भारी तादाद में ऑक्सीजन का व्यवस्था करनी पड़ रही थी। ठीक है पीयूष, एक बात और बताइए, इसमें बेड फॉर्मूला को आधार माना गया है। पर बेड क्या ऑक्सीजन मानी गई है कि कंजम्पशन रहा होगा उस समय? जी देखिए, केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला इख्तियार किया था। उस फॉर्मूले में था उसके हिसाब से हर एक राज्य के लिए निर्धारित जो औसत ऑक्सीजन थी वो तय की गई थी, और दिल्ली के लिए 289 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन थी वो तय की गई थी बेड के आधार पर, और अन्य राज्यों के लिए भी यही व्यवस्था थी। इसी आधार पर केंद्र सरकार तो ये एंट्रीम रिपोर्ट है कि फाइनल रिपोर्ट है पीयूष? जी देखिए, ये दिनेश अभी एंट्रीम रिपोर्ट है और इसकी फाइनल रिपोर्ट बाद में दाखिल की जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और एंट्रीम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद इस मामले में कुछ आदेश भी आता है। आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में पीयूष, किसी भी मेंबर ने दस्तखत नहीं किए हैं इस रिपोर्ट में, यह भी कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसका मतलब क्या है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल हुआ है उसके साथ रिपोर्ट संलग्न है। राष्ट्रीय जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट संलग्न है, और उसमें सब कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इसके अलावा एक दस्तावेज जो रिपोर्ट की जो कमेटी है, सब कमेटी, उसकी रिपोर्ट अलग से चल रही है। तो उसमें खास बात यह है कि जब भी कोई एफिडेविट फाइल किया जाता है तो जो मंत्रालय का अधिकारी होता है वो साइन करता है, ना कि कमेटी के मेंबर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाना कि सदस्यों ने साइन नहीं किया था, ये एक अलग बात है। इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार जरूर कर सकता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीयूष पांडे, बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की शाम खास मेहमान जिनके साथ होगी हमारी चर्चा। शाजिया इल्मी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, पूरे दमखम के साथ इश्यूज को आपके सामने रखती हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि आतिशी भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनका इंतजार है फिलहाल। डॉक्टर विवेक गुप्ता, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता,
जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों की भी समझ रखते हैं, दिल्ली में खुद प्रैक्टिस करते रहे हैं, दिल्ली की कंजम्पशन के हिसाब से ऑक्सीजन को लेकर उनकी समझ भी बहुत अच्छी है, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन आतिशी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप ही का इंतजार हो रहा था आतिशी। शाजिया हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, आपकी कमी महसूस हो रही थी, आप जुड़ गई, बहुत स्वागत है आपका। आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शाजिया इल्मी, आपके पास कैसे पता चल गई रिपोर्ट आपको? कहां से आ गई रिपोर्ट, या फिर आपके हेडक्वार्टर में बनी है रिपोर्ट? देखिए, केंद्र सरकार के सेक्रेटरी ने बाकायदा इसको साइन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑडिट कमेटी बनाई है वो बाकायदा राज्य सरकार को दिया गया है 3 दिन पहले। और अब देखिए, मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि जो मनीष सिसोदिया अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल की कोई रिपोर्ट नहीं है, मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि जस्टिस, सुन लीजिए नाम, DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AR शाह की बेंच ने 12 लोगों की टास्क फोर्स बनाई है और इसमें मैंडेटरी नहीं कि सब लोग के साइन होते हैं। उसकी फाइंडिंग्स के लिए ऑडिट कमेटी रिपोर्ट बनाई गई थी, तो उस फाइंडिंग्स में आया है जिसमें 5 लोग शामिल हैं जिनके नाम हैं, जिन्होंने डिनाई नहीं किया है कि वो लोग नहीं थे, नहीं तो अब तक उनका भी बयान आ जाता। उन लोगों की फाइंडिंग्स जो हैं उसके अनुसार पता चला है कि हड़कंप फैलाने के लिए ये काम किया गया जितनी जरूरत थी, क्योंकि जरूरत हर जगह थी। ये कोई नहीं कह रहा है कि कमी थी। दिल्ली के लोग तड़प रहे थे, यूपी के लोग भी तड़प रहे थे, हरियाणा के लोग भी तड़प रहे थे। वो वक्त नहीं था राजनीति करने का, लेकिन जानबूझ के 4 गुना बढ़ाकर कहा गया, जिससे और राज्यों को भी ऑक्सीजन पहुंचाने में दिक्कत हुई। हमारे सबके पास फोन आए हरियाणा से, यूपी से भी। तो मैं कह रही हूँ ये नहीं है कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन कम दिया जाता, लेकिन कम से कम आप होश हवास के साथ इस काम को करते। और अब जब मनीष सिसोदिया पकड़े जाते हैं उनकी चोरी और जबरदस्त बड़ा झूठ उनका, तो फिर चकमा देना। फिर रिपोर्ट में सिग्नेचर नहीं थे, सिग्नेचर तो मैंडेटरी होते ही नहीं है जब एफिडेविट दिया जाता है, जो फाइंडिंग्स होती हैं उसमें तो जो टास्क फोर्स के मेंबर्स होते हैं उनके नाम होते हैं, जो मेंबर्स हैं उन्होंने डिनाई नहीं किया है। दो बातें आपने महत्वपूर्ण कह दी, 2 बातें आपने महत्वपूर्ण कह दी कि झूठ फैलाया जा रहा है, और उसमें जहां पे अब जिन बातों को लेकर आप लकीर पीट रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं थी। आप सिग्नेचर के बारे में कह रहे हैं और आपने इतनी ऑक्सीजन डिमांड कर दी कि उसकी वजह से बाकी राज्य प्रभावित हुए। ये शाजिया इल्मी तो दोहरा ही रही है, कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में भी है। लेकिन आगे बढ़ूं, आतिशी के पास जाऊं उससे पहले अहम खबर सुन लीजिए। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में झूठ और सच को लेकर तकरार तेज है। संबित पात्रा ने केजरीवाल को जघन्य अपराधी बता दिया। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को झूठी पार्टी करार दे दिया। सिसोदिया की चुनौती की रिपोर्ट है तो दिखाई जाए। ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज यह सब सत्य हुआ है, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे। आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेम शिफ्ट करना था। आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया। जो अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट दी थी कि हमें इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो 4 गुना अधिक था। अरविंद केजरीवाल जी ने डिमांड किया था 1140 मीट्रिक टन, मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मीट्रिक टन था। ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो।
उस समय मनीष जी को पता नहीं था कि आतिशी, जब ये कह रहे थे कि ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं, ऑडिट में जो मेंबर्स थे उन्होंने सिग्नेचर किया ही नहीं किसी रिपोर्ट में? आप मुझे ये बता दीजिए, मेरे इसमें ना 3-4 सवाल हैं। हमारे संबित पात्रा जी तो हैं नहीं शो पे, पर उनकी प्रतिनिधि हैं। एक तो सबसे पहली ये बात बता दीजिए कि ऐसी कैसी रिपोर्ट मैन्युफैक्चर हो जाती है जिसके रिपोर्ट लिखने वालों को पता नहीं है कि ऐसी रिपोर्ट बन गई। ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात करिए तो वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने किसी रिपोर्ट को अप्रूव नहीं किया, उन्होंने कोई फाइनल साइन ऑफ किसी रिपोर्ट पे दिया ही नहीं है कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी। तो क्या जो संबित पात्रा जी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिस रिपोर्ट की शाजिया जी बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के बनाई है? क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि दिल्ली वालों के इंटरेस्ट में तो ये काम नहीं करते हैं। संबित पात्रा जी कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अरविंद केजरीवाल फॉल्स सलाम कर रहे थे, दिल्ली को तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी। संबित जी को और उनकी पार्टी कभी नहीं को शायद वो दिन भूल गए हैं, एक सेकंड आ रहा हूं, दिन भूल बात गए पूरी करने, आतिशी बात पूरी करने में आपके पास आ रहा हूं। एक एक करके सारे जवाब दीजिएगा। शाजिया थोड़ी देर इंतजार कीजिए प्लीज। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आतिशी वो पूरा दिन कीजिए। वो भूल गए हैं जहां पे दिल्ली के अस्पताल ऑक्सीजन के लिए करा रहे थे। एमडी आफ्टर एमडी टीवी पर आके कह रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन है, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन है। ऐसी परिस्थिति को अगर सीरियस नहीं माना जाएगा, ऐसी परिस्थिति में अगर मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के इस मैटर को केंद्र सरकार के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हर पॉसिबल फोरम के सामने नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेकर जाएगा? क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों की आवाज नहीं उठाएगा? अगर देश भर में ऑक्सीजन की समस्या थी, अगर उत्तर प्रदेश में थी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसकी आवाज उठानी ठीक है, होगी। पहले एक एक करके जवाब लेते हैं, एक एक करके जवाब लेते हैं। आतिशी, आपने कहा कि ये रिपोर्ट कैसे बन गई? वो जो मेंबर्स जिनको लगाया गया था इस काम में, वो कह रहे हैं हमने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की। शाजिया, ठीक है आतिशी जी, देखिए ये आतिशी जी कह रही हैं, और ये चकमेबाजी की जो पुरानी आदत है, रायता फैलाना, फिर उसे पोंछना, और फिर से लोगों की आंखों में धूल जो झोंकना के काम जो कर रही हैं, ये सब जानते हैं। ये रिपोर्ट बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी जो टास्क फोर्स है उसने बनाई है, उसके 5 मेंबर्स के नाम लिखे गए हैं। ये रिपोर्ट इनको भी भेजी गई है 3 दिन पहले, तो या उनके भी 3 दिन पहले गई है। ये एक्टिंग कर रही है कि इनको मिली नहीं है। आतिशी, आपको भी तो भेजी गई है रिपोर्ट? नहीं, मुझे शाजिया आ रहा हूँ, वो जीमेल अकाउंट उसको इंसर्कल करके दिखाया जा रहा है कि आपको पहले भेजी गई। आप ही के पास आऊंगा शाजिया, आऊंगा, वापस आऊंगा। एक बार में सारा बोलना है। आप गलत कह रहे हैं, आपने उनको पूरा बोलने का मौका दिया, और उन्होंने एक बात झूठ बोली है। मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ कि संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के लोगों को जरूरत नहीं है। संबित पात्रा ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा। तो आप सब लोग देख लीजिए दर्शक कि इस टीवी चैनल पर भी अभी भी झूठ बोल रही है ये मैडम। ठीक है, तो आपका जवाब भी तो ले लें। ने कहा दिल्ली को जरूरत थी, लेकिन 4 गुना ज्यादा बढ़ाई गई, जिसके वजह से और राज्यों को दिक्कत हुई। ठीक है आतिशी, जवाब मिल गया। रिपोर्ट कैसे बनी है? क्योंकि शाजिया जी 4 गुना अरविंद केजरीवाल बढ़ा के वो तो ब्लैक में बेच रहे थे, वो तो उससे अपना पैसा कमा रहे थे। क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? 4 गुना ऑक्सीजन लेके के साथ मिलकर खा जाएंगे, पी जाएंगे। अच्छा, मेरे लगातार कहने के बावजूद दोनों एक साथ ही बोलना चाहते हैं, तो इनकी बात करा दीजिए एक साथ विंडो में रख के। अगले 2 मिनट तक साथ में बात करा दीजिए, अगर दोनों साथ में बात करना चाहते हैं। मुझे बात नहीं करनी है, मैं लिख रही हूँ सारे पॉइंट्स। बोलिए आप। जी आतिशी, बात पूरी कीजिए। बोलिए आप। देखिए, सबसे पहली बात, संबित पात्रा जी ने स्पष्ट तौर पे इन शब्दों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फॉल्स अलार्म था, दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल है शाजिया जी, 4 गुना ज्यादा एग्जैजरेट की गई है। अभी तो उन्होंने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुन लीजिएगा, आप चालाकी फिर से कर दीजिए। उन्होंने फॉल्स अलार्म से काम नहीं चलेगा। कितनी चालाकी करेंगे आप लोग, कितनी चलतरबाजी करोगे भाई? लीजिए, शांति रखिए। आप तो कह आप सब कुछ लिख रही हैं, तो सुन लीजिए, तब तक लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एक बार में जवाब दे दीजिएगा। पकड़ा कि आपने एक और झूठ बोल दिया। शाजिया जी झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। आपका ये कहना है, आपकी पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने 4 गुना की ऑक्सीजन की डिमांड करी जब जरूरत नहीं थी। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछती, अरविंद केजरीवाल को वो 4 गुना ऑक्सीजन अपनी जेब में डालनी है, अपने घर में रखनी है, क्या करेंगे ऑक्सीजन का?
जवाब दे दूं? बेचेंगे क्या? आपकी अपनी बिल्कुल ही तिजोरी में बेबुनियाद रखेंगे और क्या? बेहुदा बात का मैं जवाब दे दूं? सिर्फ और कोई सिर्फ जेब में नहीं डालता है, अस्पतालों में यूज लेकिन हो जब रही आपदा थी, होती है दिल्ली के देश में, पेशेंट्स के लिए अरे यूज हो रही भाई, थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होम हमें आइसोलेशन के जवाब दे पेशेंट्स दूं? के लिए भरवा रहे मैं थे। जवाब दे दूं? तो दिनेश, अब जितनी मैं बोल सकती हूँ? रिक्वायरमेंट दिल्ली की जी, जी, मैं जवाब दे दूं? अब उनको ऑफिशियली बोलने दीजिए जरा। अब मैं शाजिया जी के पास जाता हूं। आतिशी, एक सेकंड, आपने बड़ा सवाल उठाया है कि वो करते क्या? सरप्लस ऑक्सीजन, वो भी अगर 4 गुना ज्यादा मांग रहे हैं तो क्या करते? उसका जेब में डालते? शाजिया, बिल्कुल बिल्कुल 4 गुना वो जेब में नहीं डालते, जेब में डाली लेकिन उन्होंने उसकी ऑक्सीजन जरूरत 4 थी गुना। जब शाजिया देश जी। में आपदा होती है, जब देश पर आपदा होती है तो बजाय हाँ जी, हड़कंप मचाने आ गए, के बचा सारे गए। राज्यों के अब साथ आप भी नोट मिलकर- नहीं कर रही हैं आतिशी, अरे भाई, आप भी साइमल्टेनियसली बोल सारे रही हैं। जी, क्योंकि आप पकड़ी जा रही हैं बार बार, फिर से पकड़ी गई नहीं तो आप। फिर आप भी बोल रही हैं उसी देखिए, समय। तो कौन पकड़ा जा रहा है, ये वाला बड़ा सवाल है। मैं आप दोनों के पास आता हूं, इल्तिजा करता हूं। शाजिया, इल्मी जी, आतिशी, आप प्लीज आप थोड़ी देर के लिए धैर्य रखें। मैं जरा अपने बाकी डॉक्टर्स के पास, जो मेहमान हैं उनके पास होकर आता हूं। डॉक्टर अरुण गुप्ता, क्या दिखाई दे रहा है सिनेरियो आपको? दिनेश जी, मैं थोड़ा सा बिल्कुल 1 मिनट का टाइम चाहूंगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एज ए डॉक्टर हूं। एज ए डॉक्टर हमने एज ए सिटीजन अपने 30 साल के कैरियर में इससे बुरा वक्त देखा नहीं, जब लोग हमें फोन करते थे ऑक्सीजन के लिए और हम इतने हताश हर किसी ने देखा है, ये महसूस हाँ, किया। मैं 3 या 4 बातें बोलूंगा मैं दिनेश जी यहाँ पे। एक तो मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर से बता रहा हूँ आपको। इसके पहले किसी में डिस्कशन में तो उन्होंने कहा जी कोई PESO रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं किया। आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता किस रिपोर्ट की बात हो रही है। मैंने सर्च किया, मुझे रिपोर्ट नहीं मिली सुबह से। मैं संबित पात्रा जी का मैसेज देखा, उन्होंने ये कहा कि 209 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी दिल्ली का, ऐसे उनके हिसाब से। दिल्ली में 350 से लेकर 380 मेट्रिक टन लगातार मिलती रही, और उस समय भी आपको पता है कि बुरी तरह से ऑक्सीजन की कमी थी, लोग मर रहे थे, अस्पतालों में पैनिक था, बड़े अस्पतालों में पैनिक था, छोटे अस्पतालों में पैनिक था, सरकारी अस्पतालों में पैनिक था, प्राइवेट अस्पतालों में पैनिक था। तीसरी बात, अगर आप माल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करें तो मुझे इस समय बता दें दिल्ली में किस अस्पताल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी? सब जगह कमी थी। अगर मान लीजिए आपने ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी तो कहीं तो दी होगी। और चौथी बात जो बार बार कह रही जी 4 गुना मांगी। डॉक्टर साहब, मेरे को तो आप एक बात समझाइए, एक बेड में पीक सीजन में एक बेड में कितनी मेट्रिक टन, कितनी ऑक्सीजन चाहिए एक पेशेंट को, अगर वो 14-15 दिन भर्ती है? दिनेश, ऐसा है कि 2 तरह के बेड्स होते हैं नॉर्मली, जो एक तो नॉन आईसीयू बेड होते हैं और आईसीयू बेड्स होते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर आप नॉन आईसीयू बेड को माने तो कुछ में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में नहीं होती। पर जो सिचुएशन हमारी अप्रैल मई में आई थी, हर आदमी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो नॉन आईसीयू बेड में था चाहे आईसीयू बेड में था। पर एक बात जो बार बार आ रही है कि 4 गुना मांगा, 4 गुना मांगा। मैं कहता हूँ अगर किसी आदमी को 1 रोटी की भूख है और उसने 4 रोटी मांग ली, तो क्या आप उसको 1 रोटी भी नहीं दोगे? वो तो फिर भी भूखा घूम रहे हैं। लेकिन बाकी भी भूखे बैठे हैं ना, उनको भी रोटी चाहिए, वरना वो मर जाएंगे। उनको 1 मिली तो कम से कम जान बचेगी। पर मैं कह 209 की जो इनकी कैलकुलेशन है वो 380 में भी लोग जो मर रहे ठीक है, इतना बड़ा गैप। डॉक्टर विवेक गुप्ता, क्योंकि आप ये लॉजिस्टिक्स भी समझते हैं हॉस्पिटल प्रबंधन के, मैं ये जानना चाहता हूं, इतना बड़ा गैप हो सकता है कि एस्टिमेशन में, और जो वाकई जरूरत है कि एक जगह 1140 मेट्रिक टन कहा जा रहा हो चाहिए और दूसरी जगह 300 के अंदर अंदर सिमट रहा हो मामला? ये बहुत अच्छी बात है और बड़ा इंपॉर्टेंट है डिबेट के लिए। इंपॉर्टेंस ये है कि वी हैव टू लर्न फॉर द थर्ड वेव, अगर आती है तो, ना आए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है कि मेरे पास मैंने रिपोर्ट पब्लिक डोमेन से निकाली है, और ये रिपोर्ट आपको दिख रही हो तो अवेलेबल है एक्चुअली पब्लिक डोमेन में, जो कि ऑडिट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई है। ठीक है, तो ये बात खत्म हो जाती है कि अवेलेबल है कि नहीं है, साइंड है कि नहीं साइंड है, वो कॉपी बात की बात है, वो तो बात की बात है। अब असली बात है गैप की बात। इसमें देखिए, जो डिमांड की थी दिल्ली गवर्नमेंट ने, आउट ऑफ पैनिक करी थी या नहीं की थी, कैलकुलेशन में इतना मिस्टेक क्यों हुआ? क्योंकि जैसा कि देख रहा है, जो चार्ट मेरे पास है, तो चार्ट की कॉपी भी आपको दिखा सकता हूँ, उसमें 1140 मेट्रिक टन की डिमांड की गई थी, और एस्टिमेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किया वो था 289 मेट्रिक टन। देयर इज नो डाउट कि देयर वाज ह्यूज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, स्पेशली कुछ समय के लिए। हमारा हॉस्पिटल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन कई हॉस्पिटल्स में और लोगों की जान भी गई है। अब ये इसमें एक सोचने की बात होती है कि इतना डिफरेंस ऑफ गैप, जैसे गौतम जी आप खुद पूछ रहे हैं, क्यों हुआ? देयर इज नो डाउट कि देयर इज अ कैलकुलेशन एरर। अब कैलकुलेशन एरर हुआ, वो तो केजरीवाल जी खुद तो किया नहीं होगा, सीएम खुद नहीं करता, उन कमेटी ने किया होगा, कि बट इतना गैप होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं अनलेस देयर इज अ कैलकुलेशन एरर। अब इस तरह की अफरा तफरी मची हुई थी, और महामारी में जिस समय पेशेंट्स की डेथ हो रही थी, पेशेंट्स जा नहीं पा रहे थे, बेड्स अवेलेबल नहीं थे, तो ये ऑल्दो ये कह सकते हैं कि आपने सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल आप निकाल कर आए हैं डॉक्टर विवेक। आपने ये जो बात कही है
कि ये कैलकुलेशन का मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता है। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपका इशारा देख रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि रिपोर्ट मिली नहीं, शाजिया इल्मी भी कह रही है रिपोर्ट दे दी गई, दिल्ली को सर्व हो गई, ये बात अभी देखिए ये भी दिखाया जा रहा है, इधर डॉक्टर साहब भी दिखा रहे हैं, मेरे पास भी ये रिपोर्ट मौजूद है, और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट वाज सर्व्ड विद द ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट 3 days बैक, और उसमें एक ये ईमेल आईडी भी दिखाया जा रहा है जिसमें g.narayan01@gmail.com उसको हाईलाइट भी किया गया है, और ये दिखाया जा रहा है कि 22 जून 2021 की डेट लाइन है। मैं इस पर जरा बात करूंगा आतिशी आपसे, लेकिन जरा ये देख लीजिए ये ऑडिट रिपोर्ट क्या है जिसका हवाला दिया जा रहा है, किस किसने तैयार किया। और जब ये कहा जा रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, जैसे डॉक्टर विवेक या डॉक्टर अरुण, इन लोगों का सालों का तजुर्बा है, इनमें से एक ही आपको ये बता सकता है कि एक्चुअली इसके आसपास आपको चाहिए होगा, इतना बड़ा गैप नहीं आ सकता। और अगर इतने महत्वपूर्ण लोग, इतने महत्वपूर्ण डॉक्टर्स इस रिपोर्ट को बनाने में शामिल रहे हों, तो क्या इतना भारी अंतर हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। पहले देख लीजिए ऑक्सीजन की ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है, कौन कौन था इसके बनाने में शामिल। भूपेंद्र एस भल्ला, प्रमुख सचिव हैं गृह दिल्ली सरकार, ये इसमें शामिल थे। सुबोध यादव, संयुक्त सचिव जल शक्ति मंत्रालय, ये इसमें शामिल थे। रणदीप गुलेरिया इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। संदीप बुद्धिराजा, मैक्स हेल्थ केयर दिल्ली, ये बड़े डॉक्टर हैं। संजय कुमार सिंह, ये पेसो के डायरेक्टर कंट्रोलर हैं, विस्फोटक कंट्रोलर, एक्सप्लोजन कंट्रोलर। और एक्चुअली ये जो पेसो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं और ऑक्सीजन, इनकी सेफ्टी के लिए बना ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने जो ऑडिट किया है उसमें ये बात कही है कि बड़ा फर्क है जो डिमांड कही गई, जो सब एक्चुअली 5 मई को जब दिल्ली सरकार भी कोर्ट पहुंची, केंद्र की तरफ ही सॉलिसिटर जनरल वहां मौजूद थे, तो ये कहा गया कि 700 मीट्रिक टन और दीजिए, इनको क्यों नहीं दे रहे हैं आप। लेकिन साथ में दिल्ली सरकार को भी ये कहा गया कि आप इतना शोर शराबा मत कीजिए, और उसी दौरान एक्चुअल स्थिति पता करने के लिए ये टास्क फोर्स गठित कर दी गई थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब देखिए, सांस पर सियासत और रिपोर्ट क्या। जब मरीज 95,000 थे दिल्ली में, तो मुंबई में पीक के समय 92,000 जब थे। अब देखिए ये फिगर तो बहुत ज्यादा अंतर वाला नहीं है, 95,000 और 92,000, लेकिन मुंबई में उस समय चाहिए थे 275 मीट्रिक टन, और अगर यहां पर आ जाइए दिल्ली में तो 1,140 मीट्रिक टन की डिमांड की गई। इतना बड़ा फर्क आ सकता है क्या? 92,000 पेशेंट्स में 275 मीट्रिक टन मुंबई में चाहिए थे, लेकिन 275 ही पेशेंट्स के मामले में ये जो था ये 1,140 मीट्रिक टन हो जाता है। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। पीक के समय मुंबई को जो चाहिए था, जो डिमांड थी उसकी, उसके मुकाबले दिल्ली की डिमांड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। ऑक्सीजन इमरजेंसी, हकीकत या फसाना। 29 अप्रैल 2021 ऑक्सीजन की डिमांड 976 मीट्रिक टन, दिल्ली में नए केस 24,235। 6 मई 2021 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड, 25,462 दिल्ली में केसेस। 13 मई 2021 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड और 10,489। अब देखिए जरा ये फिगर्स देखिए, 976 मीट्रिक टन कब? जब 24,235 केस। 700 मीट्रिक टन कब? 25,462, मतलब केसेस ज्यादा। और 582 मीट्रिक टन कब? जब 10,489, मतलब ये फिगर्स कम से कम जो उस समय के केसेस हैं उसके संदर्भ में कुछ इसमें कनेक्शन तो दिखाई देना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है, डॉक्टर से जानेंगे कि फिगर्स के हिसाब से मत जाइए, हर पेशेंट की ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है वो वेरी करती है, और इस वजह से एन मरीजों के फिगर्स के हिसाब से अगर आप डिमांड देखेंगे तो हो सकता है ये आपको बरगलाने वाले भी हो। जरा ये समझते हैं कि ये आंकड़े जो है वो दिखाने वाले ज्यादा हैं या छिपाने वाले ज्यादा हैं। लेकिन पहले आतिशी के पास जाना चाहूंगा, रिपोर्ट सर्व तो कर दी गई थी दिल्ली गवर्नमेंट को, आतिशी जी। देखिए ये रिपोर्ट लिखी किसने है, ये हम सवाल उठा रहे हैं। आपने रिपोर्ट के कमेटी में कौन कौन है, मैं आग्रह करूंगी आप मीडिया चैनल वाले हैं, सबसे एक एक मेंबर से बात जरूर करिएगा। वो सब आज ये कह रहे हैं, भल्ला साहब भी है, भल्ला साहब मना कर रहे हैं कि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए। हमारे द्वारा ये रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, नहीं अप्रूव करी गई है। ये रिपोर्ट भाजपा के हेडक्वार्टर में लिखी गई है, क्योंकि आप गलत कैलकुलेशन की बात लगा रहे हैं। आप सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए एक सेकेंड। नहीं, मैं सेंट्रल भाजपा से केंद्र सरकार पे इल्जाम लगा रही हूं मैं
कि उन्होंने गलत रिपोर्ट नॉट साइंड बाय एक्सपर्ट्स, जो बिल्कुल झूठी रिपोर्ट है, ऐसी रिपोर्ट को सबमिट किया है जो उस कमेटी की रिपोर्ट है ही नहीं। क्योंकि आप ये आप भी याद करिए, आप ये सवाल उठा रहे हैं, मेंबरान के पास जाकर उनसे कहना चाहिए कि आपके नाम पर एक झूठी रिपोर्ट दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आपके सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, आप चलिए सामने बताइए जाकर के नहीं है रिपोर्ट। कैलकुलेशन, इसमें आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, मैं आपको इस बात पे याद करा देती हूँ कि ऐसा कहा जा रहा है कि 295 मेट्रिक टन की जरूरत है। जिस दिन दिल्ली को 400 मेट्रिक टन मिला है, उस तारीख को याद करिए कि दिल्ली में कितनी अफरा तफरी थी। आप वो दिन याद करिए कि अस्पताल ट्विटर पर आके कह रहे थे कि 1 घंटे की ऑक्सीजन है हमारे पास, 2 घंटे की ऑक्सीजन है, हमारे यहाँ पे आईसीयू पे मरीज हैं। वैसा नहीं तो था, ये तो यूपी का हाल वैसा नहीं था क्या? एमपी का हाल वैसा नहीं था क्या? कहाँ का नहीं था? 400 मेट्रिक टन, 500 मेट्रिक टन भी दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं था। दूसरी बात ये भी समझिए कि उस समय दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 35% से ज्यादा था। इसका मतलब ये है कि 3 में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव था। ठीक है। तो जो लोग अस्पताल में आ रहे थे, देखिए फौरन बाद आ रहा हूँ, इसके फौरन बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, आ रहा हूँ मैम, आप ही के पास आ रहा हूँ, शाजिया आप ही के पास आ रहा हूँ। आपको वो नजारा याद होगा कि वहाँ पे किस तरह से लोगों की लाइन लग रही थी। तो ये सबको नजारा याद है, बार-बार उस नजारे की बात कोविड केयर, ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होम आइसोलेशन के पेशेंट्स में कहना चाहूंगी यहाँ पे, आतिशी किसको याद नहीं है, और हम तो यहीं थे उस वक्त, तो हमने सबने देखा है, ये सबको याद है। लेकिन बात ये है कि कोर्ट में ये जो रिपोर्ट दी गई है, क्या वो ये गलत बता रही है कि ये जो डिमांड रखी गई सामने वो गलत रखी गई? मैं आपके पास लौटता हूं। डॉक्टर अरुण, मैं आ रहा हूं आपके पास, इशारा देख रहा था, माफ कीजिएगा थोड़ा सा विलंब हो रहा है। लेकिन शाजिया, ये भी तो एक सत्य है ना कि जब दिल्ली को यह महसूस हुआ कि उसके पास सरप्लस ऑक्सीजन, उसने ये कहा कि हमारे पास सरप्लस है, ले जाइए, वरना तब भी रख के बैठते ना वो। देखिए नहीं, पर आप ये देखिए, जब ये आपको याद है किस तरह की सियासत उस वक्त हो रही थी, केजरीवाल जी क्या क्या कर रहे थे, कितना पैनिक था। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर नवीन पटनायक जी भी ऐसा करते और खट्टर जी भी ऐसा करते और योगी जी भी ऐसा करते कि जरूरत से 4 गुना करते, तो आप सोचिए क्या हालात होते। और क्या आपको लगता है कि हरियाणा के जो मरीज नहीं थे? क्या इस तरह की जो त्राही मची थी वहां नहीं थी? क्या यूपी में मेरे रिश्तेदारों की मौत नहीं हुई है? मैं भी भाव विभोरित हो जाऊं, रोने लगूं और पीटने लगूं कि मैं अपने यूपी के लिए रो रही हूं? ये उसकी बात नहीं, पूरे देश पर आपदा आई थी और आप लगातार केंद्र सरकार को विलेनाइज कर रहे थे और आप एग्जैजरेट कर रहे थे, और अभी आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस कमेटी में 5 लोगों के नाम है जिन्होंने डिनाई नहीं किया है। आतिशी के कान में 5 मेंबर्स ने नहीं कहा कि हमने साइन किया है। सुन लीजिए, आप झूठ बोल रही हैं आप। और संबित पात्रा ने कभी नहीं कहा दिल्ली को जरूरत थी, पूरे देश को जरूरत थी, यूपी को जरूरत थी। हरियाणा में आप जानती हैं कि एक माँ की जो बहुत ही यंग उम्र की थी, इसलिए उसकी मौत हो गई क्योंकि सिलेंडर नहीं पहुंच पाया। तो क्या खट्टर साहब भी ये करते, एग्जैजरेट करके मांगते? वही तरीका है मांगने का, और ना ही सिर्फ मांगा बल्कि क्या क्या बातें कही गई, किस तरह की गंदी सियासत की गई, ठीक है, सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए। ठीक है, ठीक है, आप ये कह रही हैं कि जानबूझ के उतना पैनिक क्रिएट किया गया। पैनिक तो सब जगह था, स्थितियां सब जगह खराब थी, लेकिन दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि यहीं पर स्थिति खराब है, बाकी जगह सही है, इतनी डिमांड की जा रही थी। मैं डॉक्टर अरुण के पास जाना चाहता हूँ, आ रहा हूँ डॉक्टर विवेक, देख रहा हूँ मैं आपके। जी डॉक्टर अरुण। दिनेश जी, कुछ आपके डिस्कशन में 2-4 बातें कही थी, मैं एज ए डॉक्टर साइंटिफिकली जवाब देना चाहूंगा जी। आपने मुंबई और दिल्ली को कंपेयर किया कि मुंबई दिल्ली में बराबर नंबर ऑफ केसेस थे, पर दिल्ली की ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा थी। उसका रीजन ये था कि मुंबई में नंबर ऑफ केसेस बराबर थे, पर मुंबई में नंबर ऑफ बेड्स दिल्ली से 1/4 थे। तो हमेशा रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन के बेड्स के हिसाब से होती है, तो इस हिसाब से दिल्ली की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली मुंबई से 4 गुना होनी चाहिए थी। एक आपने इसमें संदीप बुद्धि राजा जी का नाम लिया मैक्स हॉस्पिटल के, जिन्होंने कहा कि ये इसके वन ऑफ द मेंबर्स हैं कमेटी के, अब ये पता नहीं उन्होंने साइन किया कि नहीं है, पर ये संदीप बुद्धि राजा मैक्स हॉस्पिटल खुद सुप्रीम कोर्ट में गए थे ये कहने कि हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने वाली है, ऑक्सीजन दी जाए। तो ये 4 गुना सप्लाई कहाँ से आई? तीसरा, आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ रहा था, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी थी, मुझे नहीं पता किसने रिपोर्ट लिखी है। डॉक्टर अरुण, उन्होंने मैक्स के संदर्भ में नहीं दी ना ये रिपोर्ट, पूरी दिल्ली के संदर्भ में दी है। नहीं, बस अगर ये संदीप बुद्धि राजा उस कमेटी के एक मेंबर हैं और ये मेंबर खुद जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और यहाँ ये कहते हैं 4 गुना सप्लाई हो रही है, कैसे हो सकता है? दूसरा, इस रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक कई लाइन लिखी थी कि जो नॉन आईसीयू बेड्स में उन्होंने 50% बेड्स को कैलकुलेट किया ऑक्सीजन के साथ। मैं साइंटिफिक बता रहा हूँ आपको। इस वेव में हर आदमी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, हमारे पास दिल्ली में 5000 बेड आखिरी में खाली थे,
पर हम उनको इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी। तो जो प्रोजेक्टेड डिमांड थी, मैं 800 थी, 900 थी, 1100 थी। पा रहा हूं मैं आपकी, आप सिर्फ बोलती हुई नजर आ रही हैं। प्लीज मैं आऊंगा आपके पास शाजिया, प्लीज सुन लीजिए, बाकियों को भी सुन के मैं आपके पास आ रहा हूं। पॉइंट्स नोट कर लीजिए ना प्लीज। हाँ, बात पूरी कीजिए। मैं एज ए डॉक्टर आपको पॉइंट बता रहा था। एक आखिरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि चलो 300 थी, 400 थी, कमी तो थी, हमने देखा है। 289 तो ऑब्वियसली नहीं थी, रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, पर जो 900 मांगी, 1000 मांगी, तो कैसे मांगते हैं हम लोग? दो तरह से मांगी जाती है। एक तो हमारे पास बेड्स खाली थे, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था और लोग रोड्स पे परेशान थे, तो आप प्रोजेक्टेड डिमांड होती है आपकी। दूसरा, जब आपका ग्राफ बढ़ रहा होता है तो आप अगले हफ्ते 10-15 दिन की कैलकुलेट करके डिमांड करते हो। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास पेशेंट मांगे तो मैं ऑक्सीजन लेने जाऊंगा, तो आप हमेशा एक हफ्ता 10 दिन डिमांड लेके चलते हो। तो हो सकता है प्रोजेक्टेड डिमांड उनकी 1000 हो गई या 900, पर जिस दिन 700 मेट्रिक टन एक ही दिन मिली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन, तो उस दिन दिल्ली कंफर्टेबल थी। पर हम ऑब्वियसली 380 पे, 400 पे कंफर्टेबल नहीं थे। हमारे को नहीं, तो आप उस समय की सिचुएशन में क्या मैं ये मतलब निकालूं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने उस समय जो कहा, उसने अपनी प्रोजेक्टेड डिमांड को देखकर कहा, और प्रोजेक्टेड डिमांड कई सारी चीजों पर होती है, और उसमें एक हिस्सा आपको अजम्पशन का भी रखना पड़ेगा, और इसलिए वो ज्यादा हो सकती है। क्या ये मतलब निकालूं मैं इसका? नहीं, देखो दिनेश जी, देखो अजम्पशन नहीं होता, ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं। जब उस समय हमारे को आज की डेट में अगर मुझे 700 मेट्रिक टन चाहिए, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड, पर मेरे पास 5000 बेड खाली भी पड़े हैं जो एडमिट नहीं कर पा रहा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। एक बात बताइए, आपने दो बातें कही। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि दिल्ली और मुंबई में अगर बेड्स के हिसाब से आप देखें तो वहां 1/4 हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि बेड्स की इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होने के बावजूद मुख्यमंत्री कई जगहों पर जा रहे थे जहां स्वयंसेवी संगठन वहां पर कई हजार बिस्तरों वाले उसका उद्घाटन कर रहे थे फैसिलिटी का, उसके बावजूद जरूरत पड़ रही थी क्या उतने ज्यादा बेड्स होने के बावजूद? नंबर 1। नंबर 2, ये उस समय फिर भर्ती वाली सिचुएशन देखनी पड़ेगी, बेड्स के साथ कितने लोग भर्ती हुए और उस भर्ती में सीवियर कितने थे, किसको कितनी जरूरत, फिर इस तरीके से अगर जाएंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत बारीक होता जाएगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नहीं, पर दैट इज द वे यू कैलकुलेट इट। एक्चुअली अगर आप देखो, अगर आप लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और घर में पड़े हैं और इसलिए एडमिट नहीं हो पा रहे कि ऑक्सीजन नहीं मिले, लोग मरे हैं घरों में, इसमें कोई डिनाई कर सकते, तो आप ऑक्सीजन तो मांगोगे ना। भाई अगर दिल्ली सरकार को, तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ अस्पतालों को नहीं, घरों को भी इसमें कंसीडर किया जाए, घरों में भी जहां सिलेंडर चाहिए, बाकी जगह वो इसलिए घरों में लेटे थे कि ऑक्सीजन के उनके बेड नहीं मिल रहे थे, और हमारे पास दिल्ली में सरकार में बेड खाली थे। पॉइंट आपने ये महत्वपूर्ण बोला। डॉक्टर विवेक इसमें कुछ ऐड करेंगे। डॉक्टर विवेक, आ रहा हूं शाजी, आ रहा हूं, प्लीज आ रहा हूं मैम, इसके फौरन बाद आ रहा हूं, प्रॉमिस आ रहा हूं। डॉक्टर विवेक, बात पूरी कीजिए। मैं सुन रहा था सारी बातें, मैं थोड़ा सा इसमें अलग बात करना चाहता हूं। देखिए, ये बात तो सही है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, पूरे दिल्ली में थी, लेकिन अगर जब पूरे देश में त्राही मची हुई है और अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एक कैलकुलेशन से ज्यादा मांगना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि उससे अदरवाइज पैनिक हो जाता है सेंटर कि किसको दे किसको नहीं दे। अब जहां तक ये बात है कि कैसे तय होगा सर कि ये अब हद से ज्यादा हो गया? नॉन आईसीयू बेड्स, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। नॉन आईसीयू बेड्स में भी ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतनी नहीं थी। जैसे कि हमारा 15 लीटर पर चल रहा है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन चल रहा है, वेंटिलेशन चल रहा है, फुल ऑक्सीजन फ्लो है, तो आईसीयू बेड्स में ज्यादा होती है। तो जनरल वार्ड बेड्स होते हैं उसमें 2 लीटर 5 लीटर पे हमारे अपोलो में भी मेंटेन हो रहे थे। तो ये कैलकुलेशन अगर उन्होंने आईसीयू के हिसाब से किया है, इतना गलत कैलकुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरी बात ये है कि प्रोजेक्शन, ये हमारे पास कल इतनी ज्यादा जरूरत हो जाएगी, उसको इतना ज्यादा मांग लेना कि सेंटर पैनिक में आ जाए और ये कहे कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमको 1200 की जरूरत है, हमें केवल 400 मिली है, वो सही नहीं है, मेरे हिसाब सही नहीं है। खास करके जब होल कंट्री इज इन पैंडेमिक, अगर आप केवल दिल्ली होता पैनिक में। ठीक है, इसीलिए इसको इस रिपोर्ट में कहा गया डॉक्टर विवेक कि इसमें 12 राज्यों में अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई होगी, ये जो डिमांड कर दी गई। अब आतिशी से एक फाइनल जवाब लेकर मैं शाजिया आपके पास आ रहा हूं, एक साथ जवाब दे दीजिएगा सबके। सुन लिया आपने आतिशी? देखिए, सबसे पहली बात जो हमें देखना पड़ेगा, डॉक्टर अरुण गुप्ता ने यह आंकड़ा बताया कि जिस दिन दिल्ली को सिर्फ एक दिन 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, और जिस दिन दिल्ली को 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी, वो पहला दिन था जिसमें दिल्ली में त्राही नहीं मची हुई थी, जिसमें अस्पताल नहीं ट्वीट कर रहे थे, जिसमें बार बार हमारे फोन नहीं बज रहे। तो ये तो दिल्ली का लिव्ड एक्सपीरियंस है कि 700 मेट्रिक टन उस दिन में जब 700 से कम मिला तो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, और इसमें हर तरह के पेशेंट थे, इसमें हॉस्पिटल के भी पेशेंट थे, इसमें होम आइसोलेशन के भी पेशेंट थे। अगर आपको लग रहा है ये फोर्ज्ड रिपोर्ट की बात की जा रही है आतिशी, तो आप लोग इसको लेकर कोर्ट जाएंगे क्या? आप बोलेंगे क्या कि एक रिपोर्ट का हवाला देकर और सरकार को बदनाम किया जा रहा है? करेंगे,
हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को टेक अप करेंगे, क्योंकि ये अस्पताल खुद ही हर दिल्ली के अस्पताल से, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो मैक्स हॉस्पिटल हो, चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल हो, हर हॉस्पिटल की उन दिनों में ऐसी हालात आई थी जब दिल्ली ये आपकी बात बहुत बड़ी आतिशी, इसको मैं दोहरा देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे। ये हमें बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए एक रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, और ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं, मेंबर्स ने साइन किए नहीं, हम इसको लेकर अदालत में जाएंगे। शाजिया, बिल्कुल इनको जाना चाहिए, और मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब जाएंगी ये सबसे पहले रिपोर्ट लेकर, क्योंकि उनकी आदत है। देश भर चीज होती है कि पहले प्रेस में जाते हैं और उसके पुलिस में नहीं जाते। उनकी पुरानी आदत है। आतिशी, मैं आपको याद भी दिलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं मौजूद देखिए जब आप बोल रही थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, वो बोल रही है मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, प्लीज। हाँ देखिए, सबसे पहले तो ये बात प्रूव हो गई है कि ये पब्लिक डोमेन में है। दूसरी बात ये भी प्रूव हो गई है कि दिल्ली सरकार को 3 दिन पहले ये मिल गई है। इस टास्क फोर्स में जो 5 लोगों के नाम है, वो नाम भी मेंशन हो गए हैं। उन 5 लोगों ने इसको लेकर मनाही नहीं की गई है। अगर उन्होंने आतिशी जी के कान में कुछ फुसफुसाया हो और वो उसको देकर दुनिया को चकमा दे रही है, तो वो तो मैं मानने से इनकार करूंगी टोटली। दूसरी और सबसे जरूरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, दिल्ली को जरूरत थी, दिल्ली के लोग पीड़ित थे, सांसें तड़प रही थी ऑक्सीजन के लिए, लेकिन यूपी के भी तो लोग थे, हरियाणा के भी तो लोग थे। अगर आप इतनी ज्यादा सियासत करके चीख चीख कर केंद्र सरकार को ब्लेम कर रहे थे, और बाकी राज्यों के लोग, वो क्या नागरिक नहीं है? क्या उनके परिवार नहीं है? नहीं। क्या उनकी माए नहीं है? उनके बच्चे नहीं है? मुझे तो लगता है एक क्रिमिनल केस दायर होना चाहिए इस सरकार के खिलाफ। ठीक है आतिशी, आपको ये लगता है क्या? आतिशी, एक बात मैं जो सामान्य समझ के आपसे पूछ रहा हूं वो ये है, ये मुमकिन है क्या? एक सेकंड शाजिया, ये मुमकिन है क्या कि उस समय आपको लगा हो कि हमको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए? उस समय लगना भी वो स्वाभाविक है, और उसको शायद एक गवर्नमेंट के तौर पर वैसा ही सोचा जाएगा, लेकिन जितना लगा वो ज्यादा हो गया, और उसमें जो दूसरा रेमिफिकेशन था वो ये था कि यहां ज्यादा आ जाने की वजह से बाकी राज्यों में सप्लाई प्रभावित हुई होगी। एक रिपरकशन ये आप मान सकती हुआ होगा, भले ये जानबूझकर नहीं हुआ। देखिए, एक बहुत सिंपल सी साइंटिफिक बात है कि मानेंगे थोड़ी ना, होर्डिंग नहीं, चोरी थोड़ी ना मान रहे थे। ऑक्सीजन की आप होर्डिंग कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप 1 हफ्ता ऑक्सीजन को रख लें, लिक्विड ऑक्सीजन को, वो वेपराइज होकर किसी भी जगह से खाली हो जाती है। पहली बात, तो अगर दिल्ली में इतनी ऑक्सीजन आ रही थी, शाजिया जी चुप हो जाइए, अगर 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली में आ रही थी तो दिल्ली में इस्तेमाल हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन दिल्ली में 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आई है, दिल्ली ने उस दिन 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इस्तेमाल करी है, क्योंकि तो भैया दिल्ली के अलावा भी तो पूरा देश है। ये आपदा सिर्फ दिल्ली पर ही क्या? दूसरी बात, क्या यूपी के लोग नहीं? मैंने इस पूरे दौरान दोनों ही हमारी सम्मानित मेहमानों से ये निवेदन किया कि एक एक करके बोलें। कहा जाता है कि इस तरीके से तब होता है जब या तो बहुत ज्यादा लगाव हो आपस में, और या फिर बहुत ज्यादा ठनी हुई हो, तब कोई नहीं सुनता। बहरहाल जो बात निकल कर आई वो ये कि आतिशी कह रही है आम आदमी पार्टी जा सकती है कोर्ट, ये सरकार को बदनाम करने के लिए भी। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, और ऐसी कोई रिपोर्ट की जेन्युइनिटी पर भी वो सवाल उठा रही हैं। TV9 भारतवर्ष पर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का ये बड़ा बयान, और इस बयान के साथ सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की अड़ी में सभी दर्शकों से भी विदा। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।